गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में कबीर साहिब की वाणी ली गई है। संगत जी, कबीर साहिब ने आज के इस सत्संग द्वारा भटकते हुए मन को सही मार्ग पर लाने के तरीके के बारे में समझाया। आज के इस सत्संग में आपने मन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। हमारे लिए आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक समझना बड़ा ही आवश्यक है। ख्याल रहे, जितना मन भटकता है, जितना मन फैलता है, उतनी ही हमारी मानसिक परेशानी बढ़ती चली जाती। जितना आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा, उतना ही आपकी चिंता बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितना आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा, उतना ही आप ख्यालों में खोना भी शुरू हो जाएंगे। मन का फैलाव, मन का भटकाव हमारे भीतर चिंता और परेशानी को जन्म दे देता है, जिससे कि फिर हमें मानसिक परेशानियों का, मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता। अगर हम अपने मन की इस भटकन को दूर कर सकें, तो हम कई मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, कुछ न कुछ सोचने से बच सकते हैं। हमारा जीवन स्वास्थ्य से भरा हुआ होगा या बीमारियों से भरा हुआ होगा, यह हमारी मन की हालत पर निर्भर करता। अगर आपके मन की हालत दोबर है, मन की हालत बिगड़ी हुई है, तो उससे फिर आपके बाहर के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेंगे, उससे फिर आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेंगे। जैसे पेट की कई बीमारियां कुछ न कुछ सोचते रहने से ही पैदा हो जाती। जितना आदमी चिंतन करता है, उतना ही पेट की बीमारी बढ़ती चली जाती। हम भीतर से कैसे जी रहे हैं, उसका हमारे बाहर के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता। अगर हम भीतर से स्वस्थ हैं, भीतर हम आनंदित हैं, भीतर हम सुखी हैं, चैन में हैं, तो हमारा बाहर का जीवन भी स्वास्थ्य से भरपूर होना शुरू हो जाता। चित्त की जैसी हालत होती है, वैसी ही देह की हालत हो जाती। इसलिए जो भीतर से स्वस्थ हो जाते हैं, वे बाहर से भी स्वस्थ हो जाते। पर जो भीतर से रोगी हो जाते हैं, वे बाहर से भी रोगी होना शुरू हो जाते। हमारे भीतर की हालत दोबर हो चुकी है, जिस कारण हमारा स्वास्थ्य भी हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। हमें रोग और बीमारियां घेर ले रही हैं। हमारे भीतर इतना मन का कोलाहल है, इतनी वासनाएं, इतने विचार हैं कि हमारी मानसिक परेशानी बढ़ती चली जा रही है। कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई बात हर पल हमारे भीतर घूमे जा रही है। हम हर पल कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं। यह हर पल का चिंतन हमारे भीतर मानसिक परेशानी को ही जन्म देता है। हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, हर पल किसी न किसी वासना, हर पल किसी न किसी इच्छा में खोए रहोगे, किसी न किसी विचार में खोए रहोगे, तो आपकी मानसिक परेशानी बढ़ने की संभावना। दो परिस्थितियों में हमारी मानसिक परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। पहली तब जब हम अपने विचारों या वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं, या फिर तब जब हम अपनी वासनाओं या विचारों का दमन करना शुरू कर देते। जवानी में तो हम कई अपनी वासनाएं दबाते हैं, कई बुरे ख्यालों को दबा लेते हैं, उन्हें अपने भीतर प्रकट नहीं होने देते। कोई बुरा ख्याल आ जाए, तत्क्षण उसे परे कर देते हैं। कोई गलत वासना उठाए, उसे दबाने में लग जाते हैं। पर बुढ़ापे में जब वासनाएं, इच्छाएं और विचार भीतर उठते हैं, तो हमारे पास उन्हें दबाने की भी ताकत नहीं रह जाती। इस बात को ख्याल रखें, जिन वासनाओं, जिन विचारों का हमने दमन किया है, जिन्हें दबाया है, वे देर सवेर और भी ज्यादा उछाल मारकर प्रकट हो जाएंगे। अगर आप एक स्प्रिंग को ज्यादा दबाएं, तो वह ज्यादा ऊंचा ऊपर तक जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी वासनाओं, अपने विचारों को, अपने भीतर के क्रोध को दबाने के प्रयास में लग जाए, तो वह और भी ऊपर तक उछल जाता। जवान आदमी के भीतर तो ताकत होती, जब उसके भीतर इन वासनाओं का उछाल होता है, विचारों का उछाल होता है, तब वह उन्हें अपनी ताकत से दबा लेता है, प्रकट नहीं होने देता, अपने आप को उनसे बचाए रख सकता। पर बुढ़ापे में इतनी ताकत रह नहीं जाती। मन ज्यादा ताकतवर हो जाता है, हम कमजोर हो जाते। मन फिर बुढ़ापे में हमें अपना रूप दिखाता है। जब हमारे पास मन को दबाने की ताकत नहीं रह जाती, तभी मन हमें दुखों और परेशानियों से भर देता। इसलिए सभी जीवों को यह उपदेश दिया जाता है
आपको अपने भीतर उठी वासनाओं या विचारों का दमन नहीं करना। जवानी में दमन कर लिया तो बुढ़ापे में जब उछाल बजेगा तब आपके बस में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर आप रोएंगे और पछताएंगे। इसलिए दमन से बचे। दमन करने की बजाय भीतर उठी वासनाओं, भीतर उठे विचारों के साक्षी बनने का प्रयास करें। एक ही दिन में साक्षी का भाव पैदा नहीं हो जाएगा। एक ही दिन में आप अपने विचारों के साक्षी नहीं हो जाएंगे, अपनी वासनाओं के साक्षी नहीं हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सी वासनाएं आपको दबानी पड़ेंगी या बहुत सी वासनाओं में आप लिप्त हो जाएंगे। बहुत से विचार आपको दबाने पड़ेंगे या बहुत से विचारों में आप लिप्त हो जाएंगे। इन दोनों ही अवस्थाओं में हम जीते हैं। या तो हम लिप्त हो जाते हैं या दमन कर देते। साक्षी हम नहीं बन पाते। साक्षी बनकर ही कोई मन से ऊपर उठ सकता। मन के साक्षी बनना होगा। मन में लिप्त होकर या मन का दमन करके मन से पार जाने का कोई उपाय नहीं। जितना मन का दमन करोगे, मन को दबाने का प्रयास करोगे, उतना ही मन और जोर से चोट मारेगा। जिसने जवानी भर अपने मन का दमन किया हो, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने ख्यालों का दमन किया, उसे बुढ़ापे में मन की बहुत बुरी मार सहनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में मन को काबू करने की ताकत ही नहीं रह जाती। यूं ही नहीं संगत को उपदेश दिया जाता है कि जवानी में ही परमार्थ का विचार कर लो। क्यों जवानी में विचार कर लो? जवानी में भीतर ताकत भरी पड़ी है। जवानी में भीतर वासनाएं भी हैं। ऐसा नहीं कि वासनाएं नहीं है। वासनाएं तो बुढ़ापे में भी होती हैं, इच्छाएं तो बुढ़ापे में भी होती। लेकिन जवानी में हमारे पास एक लाभ यह है कि जवानी में हमारे पास ताकत है मन से परे जाने की। बुढ़ापे में तो इतनी भी ताकत नहीं रह जाती। बुढ़ापे में तो मन हमें बुरी मार मारता। बुढ़ापे में मन से लड़ना, बुढ़ापे में मन से परे जाने की कोशिश करना जीव को पूरी तरह तोड़कर रख देती है, क्योंकि मन मजबूत दीवार की भांति बीच में आकर खड़ा हो जाता है और जीव के भीतर इतनी शक्ति नहीं बची होती कि वह उस मजबूत दीवार को तोड़ सके। जवानी में विचार करो, अंतस का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है। यह सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें मन की दीवार को तोड़ना, मन से परे जाना। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई कठिन बात है तो मन से परे जाना ही है। पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ना भी आसान है, पर मन से परे जाना बहुत ज्यादा कठिन है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं अभी हमें परमात्मा की बातों में कोई रस नहीं। जब 40-50 के हो जाएंगे तब इस ओर गौर करेंगे, तब धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे। असल में वे सोचते हैं कि अध्यात्म का मार्ग या परमात्मा का मार्ग बड़ा ही सरल मार्ग है। पूजा पाठ कर लिया, सुबह शाम प्रार्थना कर ली, परमात्मा प्रसन्न हो गए। बात इतनी आसान नहीं है। उन्हें इस बात का जरा बोध नहीं है कि जैसे जैसे उनका शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, उनके भीतर ताकत भी कम होती चली जाएगी। जब आपके भीतर ताकत कम होती चली जाए, आपके लिए फिर मन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। जवानी में ही अभ्यास करने का उपदेश इसीलिए दिया जाता, क्योंकि जवानी में हमारे भीतर वासनाओं का जोर तो होता ही है, साथ ही हमारे भीतर उन वासनाओं के जोर को कम करने की ताकत भी होती। बुढ़ापे में हम यह ताकत खो बैठते। बुढ़ापे में तो जीव मन के आगे हार ही मान लेता। जीव मन से ऊपर उठने के लिए कोशिश करता है, ऐसा नहीं कि वह कोशिश नहीं करता, लेकिन वह अपने आप को असफल पाता। स्मरण रहे, ध्यान या साधना द्वारा आपने अपने भीतर जितनी वासनाओं का दमन किया है, जितने विचारों का दमन किया, जितनी बातों का दमन किया है, यानी जिन्हें आपने दबा कर रखा है, वे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब वे बाहर निकलेंगे, उनके बाहर निकलने पर आपको बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत की आवश्यकता पड़ती है कि आप अपने साक्षी भाव में ठहरे रहें, मन के बहकावे में या मन के प्रभाव में ना आ जाए। कई वासनाएं ऐसी होती हैं, कई विचार ऐसे होते हैं जो हमें दुख या ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए हम हर बार उनसे बचने की कोशिश करते। जैसे कई बार हमें किसी अपने प्रियजन की मृत्यु का ख्याल आ जाता। हम चाहते तो नहीं कि हम उसकी मृत्यु के बारे में सोचें, लेकिन यूं ही बैठे बैठे ख्याल आ जाता। अब भला कोई अपने प्रियजन के बारे में ऐसा क्यों सोचना चाहेगा? कोई भी ऐसा नहीं सोचना चाहता। इसलिए जब हमारे भीतर
ऐसा कोई विचार पैदा होता है, हम उसके साक्षी होने के बजाय उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उस विचार का दमन कर देते। लेकिन जो विचार हमारे भीतर उठा है, अगर हम उसका दमन करते हैं तो वह कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, बल्कि हमारे भीतर और भी ज्यादा गहरे में सरक जाएगा। जितना जिन बातों को अपने गहरे में उतार लोगे, उतना ही वे बातें आप पर प्रभाव डालेंगे। अगर क्रोध को दमन करोगे, क्रोध को अपने गहरे में उतार लोगे, क्रोध को दबाते जाओगे, तो आपके प्राण क्रोध से भरना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका स्वभाव भी क्रोधी होता चला जाएगा। दमन से परहेज करो। दमित विचार, दमित वासनाएं जब दोबारा जोर मारते हैं तो मानसिक हालत बिगाड़ देती। दमित विचार और वासनाएं हमारे मन की गति को और भी दुगना कर देती हैं। जितनी मन की गति दुगनी होती चली जाती है, जितना आपके भीतर सोच विचार बढ़ता जाएगा, विचार तेजी से घूमना शुरू हो जाएंगे, उतना ही आपको पागलपन का भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह मानसिक परेशानी, यह मानसिक स्थिति मन के कारण पैदा होती है। अगर कोई मन से परे हो जाए, मन से ऊपर उठ जाए, तो उसकी सभी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती। मन सभी मानसिक परेशानियों के जन्म का कारण है। मन से ऊपर उठा जा सके तो मन से जो मानसिक परेशानियां पैदा होती हैं, उनसे भी ऊपर उठा जा सकता, पर हम मन से ऊपर नहीं उठ पाते। हम धंसते चले जाते हैं मन में, इसलिए हमारी मानसिक परेशानी बढ़ती चली जाती। जैसा कि पहले कहा गया, हम या तो मन का दमन करते हैं या मन में लिप्त हो जाते। हम मन के साक्षी नहीं होते। मन में लिप्त हुए रहोगे तब भी मानसिक परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि मन में लिप्त हुए रहने का अर्थ है हर पल कुछ न कुछ सोचते रहना, किसी न किसी ख्याल में खोए रहना। जितना खोओगे, जितना किसी बात के बारे में सोचते जाओगे, उतने ही पागल भी होते जाओ। अगर मन का दमन करोगे तब भी पागलपन बढ़ता जाएगा। अगर वासनाओं का दमन करोगे तब भी पागलपन बढ़ता जाएगा। दमन वासनाओं का निकास नहीं है। हमारे भीतर जो जन्मों जन्मों से भरा पड़ा है, जो कुछ हमने दबाया हुआ है, वह बाहर निकलने को होता है। उसके बाहर निकलने का एक ही उपाय है कि हम उसके साक्षी हो जाए। जैसे जब हमें क्रोध आता है तो या तो हम क्रोध में लिप्त हो जाते हैं या क्रोध का दमन कर देते, क्रोध के साक्षी नहीं होते। जैसे जब हमें काम उठता है तो या तो हम काम में लिप्त हो जाते हैं या काम वासना का दमन कर देते हैं, उसके साक्षी नहीं होते। साक्षी होना और बात है, लिप्त हो जाना और दमन कर देना और बात है। लिप्त हो जाओगे, दमन कर दोगे, फंस जाओगे, मन आपको उलझा लेगा। मन के साक्षी बनना, साक्षी होने का अर्थ है कि न भोगना है, न त्यागना, न दमन करना है, न लिप्त करना। जब आपके भीतर क्रोध उठे तो क्रोध को दबाने की कोशिश में ना लगे और ना ही क्रोध में लिप्त हो जाने के प्रयास में लगे, बल्कि आंख बंद करके अपने भीतर उठी इस आग के साक्षी हो जाए। भीतर जितनी त्वरा है उसका अनुभव करें, भीतर जितनी आग है उसको देखने वाले बने। दूसरों को इस आग में जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्रोध का दमन कर देने की कोई जरूरत नहीं। किस तल से क्रोध उठ रहा है, क्रोध उठने पर आपके भीतर क्या क्या होता है, कैसा कंपन महसूस आप करते हैं, इसके प्रति जागना। हमारे भीतर जो विचार चलते हैं, हम या तो उनमें लिप्त हो जाते हैं, उनमें खोए रहते हैं, या फिर कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, हम उन्हें दबाना शुरू कर देते। आंख बंद करके विचार के साक्षी होकर बैठ जाओ। जैसे ही विचार आया उसे देखने वाले बन जाओ। ना तो विचार के साथ एक हो जाओ, ना उसका दमन करो। अगर आप विचारों को देखने वाले हो जाओ तो विचार ज्यादा देर तक ठहरते नहीं। असल में हमारा जो एक विचार के बाद दूसरा विचार है, इन दोनों विचारों के बीच में एक अंतराल होता है, एक गैप होता है। वह अंतराल हमें विचारों की तीव्र गति के कारण मालूम नहीं पड़ता, और ना ही हमने कभी उस गैप की तरफ, उस अंतराल की तरफ ध्यान भी दिया। हमने अब तक सिर्फ विचारों पर ही ध्यान टिकाया। अब हमें विचारों पर अपने ध्यान को नहीं टिकाना, बल्कि विचारों के बीच में जो अंतराल है उसके प्रति जागना। जब तक हमारा मन भटकता है, हमारे भीतर विचारों की गति बड़ी तीव्र होती है। इतनी तीव्र गति होती है कि हमें सिर्फ अपने भीतर विचार ही विचार नजर आते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे भीतर शून्य नहीं है, केवल विचार। हमारे भीतर पूर्ण शून्य है, बहुत बड़ा शून्य है। मन की यह तेज गति हमें उस शून्य को देखने नहीं देती।
जब तक आप मन के साक्षी ना होगे, अपने भीतर चलते विचारों के साक्षी ना बनोगे, मन की गति ठहरने को नहीं। जब आप मन के साक्षी बनोगे, विचारों के साक्षी बनोगे, तो विचारों की गति धीमी होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही विचारों की गति धीमी होगी, उस धीमी हुई गति में ही आपको कभी न कभी इस बात का अनुभव होगा कि एक विचार के बाद जब दूसरा विचार आता है तो तत्क्षण नहीं आता, दो विचारों के बीच अंतराल होता है। जब आपके अनुभव में वह अंतराल आ जाए, तब आपको अपना ध्यान उस अंतराल पर टिकाना है। जब आप निरंतर उस अंतराल पर अपना ध्यान टिकाएंगे, उस गैप पर अपना ध्यान टिकाएंगे, वह बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक दिन आपके भीतर विचार बड़ी दूर हो जाएंगे। एक विचार के बाद दूसरे विचार में बड़ा फासला हो जाएगा और ऐसे ही निरंतर अंतराल में ध्यान टिकाते टिकाते एक दिन विचार गायब हो जाएंगे। फिर केवल और केवल आपके भीतर शून्य ही रह जाएगा। मानसिक परेशानी सारी मन की दौड़ है, विचारों की दौड़ है, वासनाओं की दौड़ है, इच्छाओं की दौड़ है, कल्पनाओं की दौड़ है। जितना किसी के भीतर विचार हैं, जितने विचार आपके भीतर बढ़ जाएंगे, जितनी तेज गति आपके मन की होती चली जाएगी, आप मानसिक परेशानी से जूझना शुरू हो जाएंगे। मन की गति को कम कर लिया जाए या फिर मन से ही ऊपर उठा जा सके तो मानसिक परेशानी से बचा जा सकता। और यह बात ख्याल रखें, जैसी अवस्था में आपका चित्त दिन भर गुजरा होगा, वैसे ही सपने भी आपको आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका चित्त पूरा दिन डर से भरा रहा तो रात को आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाएं। दिन भर अगर आप किसी व्यक्ति का चिंतन करते रहे तो रात को सपने में वह नजर आना शुरू हो जाएगा। भूखा आदमी जब दिन भर भूख का चिंतन करता है तो रात को उसे स्वप्न में खाना नजर आना शुरू हो जाता। जैसी अवस्था में हमारा चित्त दिन भर होता है, वैसे ही स्वप्न से हमें जूझना पड़ता। अगर आप सारा दिन कत्ल की, लूट मार की, हत्या की बातें सुनते रहें तो रात स्वप्न भी आपको बुरे बुरे ही आएंगे, भयानक ही आएंगे। इसलिए हमें यह उपदेश दिया जाता है, हमें अपनी दिनचर्या को इस ढंग से बनाना चाहिए जिसमें कि हमारा चित्त ज्यादा से ज्यादा शांत और ज्यादा से ज्यादा आनंद की अवस्था में रहे। हम अपने चित्त को बेचैन करने में लगे रहते। हमें इस बात की कोई खबर नहीं है कि हम अपने मन को जो कुछ दिखाते हैं, यह हमें बार बार फिर वही दिखाना शुरू कर देता। अगर हम सारा दिन बैठकर अपने मन को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाएं, भूत प्रेतों की फिल्में दिखाएं, तो रात को हमें सपने में भूत प्रेत नजर आना शुरू हो जाएंगे। यह मन का स्वभाव है। इसे जो सिखा दिया जाता है, जो दिखा दिया जाता है, जो सुना दिया जाता है, यह हमें वही दिखाना, वही सुनाना और वही सिखाना शुरू कर देता। असल में हमने ही अपने मन को सब कुछ सिखाया हुआ है। हमने ही अपने मन को वो चीजें सिखाई हैं जिन चीजों से आज हम परेशान हुए बैठे हैं। एक वक्त था जब मुझे भूत प्रेतों से बड़ा भय लगता था। भय लगने का कारण क्या था? कारण यह था कि मुझे तब भूत प्रेतों की फिल्में देखना बड़ा पसंद था। तब मैं देखा करता था, तब मुझे इतना भय नहीं लगता था, पर मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी आज जो मैं अपने मन को सिखा रहा हूं, आज जो मैं अपने मन को दिखा रहा हूं, यह मन कल मुझे वही दिखाना शुरू कर देगा। थोड़े समय बाद मन ने अपना खेल शुरू कर दिया। मन ने मुझे भूतिया सपने दिखाने शुरू कर दिए। मन ने डर पैदा करना शुरू कर दिया। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, रात अंधेरे में रास्ते पर जाते हुए हादसा हो जाता, ऐसा ही मन ने कहना शुरू कर दिया कि रात अंधेरे में अकेले चले जा रहे हो, कुछ नहीं तो परमात्मा का नाम ही लेना शुरू कर दो वरना कुछ हो जाएगा। जो जो मन को दिखाया था, मन को सुनाया था, मन ने फिर वही दिखाना और सुनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इस भेद की समझ आई, मन की इस दिशा को बदलना शुरू कर दी। जिस मन को गलत बातें दिखाई थी, गलत बातें सुनाई थी, उस मन को सही पाठ पढ़ाया, सही बातें सुनाई। जिस मन को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई थी, उसे फिर गुरु के सत्संग सुनाए। जिस मन ने भूत प्रेत की कहानियां सुन के, कहानियां देखकर डर को पैदा किया था, उसी मन ने गुरु को देखकर, गुरु के सत्संग सुनकर डर से अपने आप को परे कर लिया, निडरता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दी। जो आप अपने मन को सिखाएंगे, यह मन आपको वही सिखाना शुरू कर देगा।
इसलिए मन के इस भेद को समझो, इस रहस्य को समझो, इसे वही सिखाओ, इसे वही दृश्य दिखाओ, वही बातें सुनाओ जो कि आपके लिए हितकारी हो, जो कि आपको ऊपर की तरफ गति करने में सहायक हो। वही संगीत सुनो जो आपको परमात्मा से जोड़ता हो, वही दृश्य देखो जो आपको परमात्मा से जोड़ता हो, निर्भय बनाता हो। वही बात बोलो जो आपको परमात्मा से जोड़ती। आपका मन पल पल आपकी बातें सुन रहा है, पल पल आपके ऊपर निर्भर है। आप जो इसे सिखा देंगे यह सीख लेगा और बाद में उपद्रव खड़े करेगा। बाद में जब यह सीख कर पूरी तरह कुशल हो जाएगा, यह आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई चाहे कि मैं मन की गतिविधि को अपने वश में रखूं, उसे बुरे रास्ते पर जाने से रोक दूं, तो उसे ऐसा करने में आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है, कड़ी हिम्मत की जरूरत है। अगर आप हिम्मतवर हैं तभी आप मन को वश में कर पाएंगे। अगर आप में हिम्मत नहीं तो आप मन को वश में नहीं कर पाएंगे। मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है, आप मन के सामने हार मानकर बैठ जाते हैं। मन आपको पहाड़ की तरह मालूम पड़ता है, आप इसके सामने हार मानकर बैठ जाते। इसके सामने हार मानकर बैठ जाओगे तो इससे ऊपर कैसे उठोगे? मन तो सदा यही चाहता है कि जीव मुझसे जीते नहीं, मुझसे हारता रहे। मन का तो असल रस आपके हारने में ही है। इसके आगे हार जाने से बेहतर है इससे जीत कर इससे परे चले जाओ। इसके चंगुल में फंसे रहे तो अनेक दुखों, अनेक परेशानियों के बीच में घिरे रह जाओगे। जीवन को दुख और परेशानी में जीना किसे पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं। सभी चाहते हैं कि वे अपनी जिंदगी सुख से, आनंद से व्यतीत करें, लेकिन सभी सुख और आनंद से व्यतीत नहीं कर रहे। कोई किसी ख्याल में फंसा हुआ है, कोई किसी परेशानी में फंसा हुआ है, कोई किसी दुख में फंसा हुआ है। सब कहीं ना कहीं फंसे ही हुए। किसी को शारीरिक रोग है, किसी को मानसिक रोग है। और यह ख्याल रहे, जीव जो मानसिक और शारीरिक रोगों का अनुभव करता, यह अनुभव उसे केवल इस वजह से होता है क्योंकि वह अपने को शरीर समझता। जिसने यह जान लिया मैं देह नहीं, जिसने अपने असल अस्तित्व यानी उस आत्मा का अनुभव कर लिया, वह हर तरह के रोग और कष्ट से ऊपर उठ गया। उसके लिए फिर देह के रोग भी उसके अपने रोग नहीं है। देह के रोग हैं, हमारे नहीं। हमें अपने मालूम पड़ते। क्यों हमें अपने मालूम पड़ते हैं? क्योंकि हमने अपनी जीवन शक्ति को इस रहस्य को समझने में नहीं लगाया कि हम देह नहीं। हमने तो अपनी जितनी जीवन शक्ति थी सारी की सारी देह पर ही केंद्रित की। अपने को देह मानकर जिए और अपने को अब देह मानने के कारण हम देह के ही कष्टों में पड़े बैठे। देह के तल पर जब तक खड़े हो, कई रोग आएंगे, कई कष्ट आएंगे और उनसे बचने का कोई उपाय भी नहीं। अगर इन रोगों और कष्टों से बचने का कोई उपाय है तो देह के तल से परे सरक जाना, यानी अपने स्वयं के तल पर उतर जाना, अपनी आत्मा का अनुभव कर लेना। यह बात हमारी समझ में नहीं बैठती। हम इस रहस्य को समझने की जरा कोशिश नहीं करते। हमें लाख कोई समझाए कि देह के तल से ऊपर उठो, अपने को देह मत समझो, अपने को मन मत समझो। हम फिर अपने को मन समझते हैं, फिर अपने को देह समझते। कई जीव हैं जो कई बार कह देते हैं हमें यह परेशानी है, हमारे घर पर यह परेशानी है, जीवन में यह दुख। जब उनसे कहा जाता है कि आपको अगर सभी दुखों से ऊपर उठना है, सभी परेशानियों से ऊपर उठना है, तो अपनी आत्मा की खोज करो, तो उनके भीतर आत्मा की खोज के प्रति उम्मीद भर भी नजर नहीं आती। उनके भीतर आत्मा के रहस्य को जानने की कोई लालसा नहीं होती। वे फिर मन के ही सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर यही कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमारे घर में यह परेशानी। अरे भाई, इतने समय से संत सद्गुरु समझाते आए हैं, संसार दुखों की नगरी है। यहाँ जीवन में दुख बने ही रहते हैं। अगर इनसे परे जाना है तो सत्य की पहचान करो। सत्य की पहचान यानी इस बात की पहचान करो, आप देह नहीं, आप मन नहीं, आप आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई मानसिक परेशानी है, ना तो कोई शारीरिक रोग है। देह पर रोग है, मन पर रोग है, आत्मा पर कोई रोग नहीं है। आत्मा को तो कोई रोग छू भी नहीं सकता। इसलिए आप अपने को देह और मन में फंसाए रखने की बजाय अपने स्वयं के अनुभव में प्रवेश करें। जिस दिन आप जान लेंगे, जिस दिन अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करेंगे,
उस दिन देह के दुखड़े आपके दुखड़े नहीं रह जाएंगे। उस दिन संसार की चिंताएं, घर बार की चिंताएं, घर बार की फिक्र, कोई फिक्र आपकी नहीं रह जाएगी। लेकिन जिसने अपने स्वयं का अनुभव नहीं किया, वह लाख कोशिश करे घर बार की फिक्र से ऊपर उठने की, लाख कोशिश करे संसार की फिक्र से ऊपर उठने की, वह उठ नहीं पाता। स्वयं को जानने के बाद ही यह घटना घटती है कि आप अपने दुखड़ों से ऊपर उठ सकते। स्वयं के अनुभव से पहले आपके दुखड़े वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, आपके रोग, आपकी बीमारियां वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। स्वयं का अनुभव ही हमें हर तरह के दुख और तकलीफ से ऊपर उठाता। इसलिए हमें अपने स्वयं के अनुभव में प्रवेश करने के लिए निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने का अर्थ है अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक चीज, यानी प्रत्येक विचार, प्रत्येक वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भीतर उठने वाले कंपन, भीतर चलने वाली बातें, हर एक बात के प्रति हमें सचेत हो जाना है, साक्षी हो जाना। ना तो किसी वासना में लिप्त हो जाना है, ना किसी वासना का दमन करना, साक्षी होकर बैठ जाना। जो होता हो उसे देखते रहो। अगर आप देखने वाले बन जाओगे तो कोई भी वासना आपको पकड़ नहीं सकेगी। हमें वासनाएं पकड़ लेती हैं क्योंकि हम दृष्टा नहीं रह जाते। हम दृष्टा की तरफ से मूर्छित हो जाते हैं और हम भोग में लिप्त हो जाते। काम वासना उठती है तो अगर हम भीतर उठी काम वासना के दृष्टा हो जाएं तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे काम वासना विलीन हो गई। ऐसे हो गया जैसे मानो कभी भीतर उठी ही नहीं थी। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। काम वासना उठती है, हम उसके दृष्टा नहीं होते, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और काम वासना के जरिए अपनी जीवन शक्ति को बाहर व्यय कर दे। या तो हम काम वासना का दमन कर देते हैं और वह हमारे भीतर अचेतन में और भी गहरे सरक जाते। जो कुछ आपने अपने अचेतन में धकेला है, जितनी वासनाओं का दमन किया है, जितने ख्यालों, जितने विचारों का दमन किया, ये देर सवेर दोबारा से जोर मारना शुरू कर देंगे। और जब ये जोर मारेंगे तो आपका इनके ऊपर बस नहीं चलेगा कि आप इन्हें काबू कर सके। स्प्रिंग को जब तक हम उछालते नहीं हैं तब तक हमारे बस की बात होती है, लेकिन जब वह उछलना शुरू हो जाए तो उसे पकड़ना भी कठिन हो जाता। यही हमारे भीतर दबाई गई वासनाओं का हाल है। दबी हुई हैं, जब उछलेंगी तो हमारी पकड़ में नहीं आएंगे, फिर हम बेचैन होंगे और भी ज्यादा परेशान होंगे और भी हमारी मानसिक हालत बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए दमन से परहेज करें। दमन और लिप्त होने से अगर आप बच सकें, अगर आप अपनी वासनाओं के दृष्टा हो जाएं, तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। धीरे धीरे आप मन के साक्षी होते होते मन की परेशानियों से ऊपर उठ जाएंगे। और यह बात ख्याल रहे, मन का यह भटक जाना भी हमारी मूर्छा का ही परिणाम है। हम मूर्छित थे इसलिए मन भटकता रहा, हम सोए हुए थे इसलिए मन मालिक बना रहा। जब तक हम मूर्छित रहेंगे इसी तरह मन हमारी मिट्टी पलीत करता रहेगा। मन हमें दुखों में डाले रखेगा। हमें जागना होगा, हमें होश में आना होगा, भीतर हमें होश संभालना होगा। बाहर की नींद से जागकर जीवन में कुछ ना होगा, आंतरिक नींद से जागना होगा। बाहर की आंखें खुल जाने से भीतर प्रकाश नहीं हो जाता, भीतर की आंख खुल जाए तो ही भीतर प्रकाश होता। जब तक हमारी आंतरिक मूर्छा नहीं टूटती तब तक हमारे भीतर असल जागरण का जन्म नहीं होता। आत्मा को कभी भी सोने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आत्मा तो हर पल जागी हुई है, लेकिन देह को सोने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा और देह के इस रहस्य को समझो। आप देह नहीं, आप आत्मा। जितनी आपकी जीवन की परेशानियां हैं, आपके संसार की परेशानियां हैं, आपके बच्चों की परेशानियां हैं, आपकी नौकरी की परेशानियां हैं, आपके घर बार की परेशानियां हैं, ये सारी की सारी आपकी देह से जुड़ी हुई हैं। अभी आपकी देह इस संसार में मौजूद है, इसलिए आप इन सभी परेशानियों को अपना मानकर इनका अनुभव कर रहे हैं। जरा सोच कर देखो, जिस दिन आप इस संसार में नहीं रह जाओगे तब आप इन परेशानियों से भी तो छूट जाओगे। आप लाख उपाय करो इन परेशानियों को अपने सर पर लेने की। देह छूट जाने के बाद आप इनमें से एक भी परेशानी को अपने सर पर नहीं दे सकते। देह छूट जाए तो आपके बच्चों की परेशानियां आपसे जुड़ी हुई नहीं रह जाएंगी। आप चले गए तो आपके पीछे से इस संसार में कोई भी परेशानी, कोई भी बात जो आपको परेशान करती थी, आपके यहाँ रहते हुए
वह आपसे जुड़ी हुई नहीं रह जाएगी। हमारा यहाँ होना हमारे दुखों और तकलीफों का कारण है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक हम इस संसार में होते हैं, कोई 80 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, तब तक हम हमारी देह पर आने वाली हर समस्या को, हमारी देह पर आने वाले हर दुख को अपना मानकर जीते हैं, क्योंकि हम देह को ही अपना मानते। हमने आत्मा और देह के इस भेद को नहीं समझा। इतने सालों से इतने संत सद्गुरु हमें बार बार इस संसार में यही समझाने आए हैं कि आत्मा और देह के इस रहस्य को समझो। हम देह नहीं, हम आत्मा है। देह तो आत्मा ने ऊपर आवरण ओढ़ा हुआ है, देह तो आत्मा ने ऊपर कपड़ा पहना हुआ है। यह कपड़ा देर से फिर उतर जाता है, फिर आत्मा नंगी हो जाती। लेकिन हम इन बातों को समझते नहीं, हम सद्गुरु के उपदेश को समझते नहीं। हम फिर मन के कहे चलकर अपने आप को देह समझने पर विवश हो जाते। देह अपने को समझोगे तो कभी भी देह पर आने वाले रोगों या कष्टों से बच नहीं पाओगे। देह पर कष्ट तो संत सद्गुरुओं के भी आते रहे हैं, लेकिन हम में और सद्गुरुओं में क्या भेद है? हम में और सद्गुरुओं में यह भेद है कि सद्गुरु यह जानता है मैं देह नहीं, इसलिए उन्हें अपनी देह पर आने वाले रोग या कष्ट का कोई दुख नहीं होता। उन्हें अगर कोई मार भी देता है तो उन्हें इस बात की भी कोई पीड़ा नहीं होती। हमें तो अगर कोई थप्पड़ तक मार दे हमें बड़ी पीड़ा होती है। हम तो बदले में 4-5 थप्पड़ और जड़ देने को तैयार होते, लेकिन सद्गुरु ऐसा नहीं करता। सद्गुरु तो सूली पर चढ़ने को भी राजी हो जाता, लेकिन दूसरे को बदले में कुछ भी ना गलत कहते हैं, ना ही दूसरे को बदले में मारते वगैरह। और उसके पीछे का भेद इतना ही है कि सद्गुरु जानता है मैं देह नहीं। हम देह को अपना होना समझते हैं, इसलिए देह पर लगने वाला थप्पड़ हमें खुद पर लगा हुआ महसूस होता। सद्गुरु जानता है मैं देह नहीं हूं, मेरा असल स्वरूप कुछ और है। देह तो इस संसार में आने के लिए आवरण मात्र है। देह को थप्पड़ लगने से अगर हमारे चित्त पर भी थप्पड़ लग जाता हो, हमारे स्वभाव को भी थप्पड़ लग जाता हो, तब फिर भला हमें अपने स्वभाव से जुड़ने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। देह पर लगा हुआ थप्पड़ कभी भी हमारी आत्मा को नहीं छूता, हमारे स्वभाव तक नहीं पहुंचता। हमें अपने भीतर के उस तल का कोई अनुभव नहीं है जहां ना कोई गाली पहुंचती, ना कोई चोट पहुंचती, ना कोई दुख पहुंचता। हमें अनुभव है तो केवल उसी तल का जहां गाली भी पहुंच जाती है, थप्पड़ भी पहुंच जाते हैं, दुख और तकलीफें भी आकर खड़ी हो जाती। रोग या बीमारियां ये सब हमारी देह पर आते हैं, हमारी आत्मा पर नहीं आते। अगर आप अपनी आत्मा को जान लें, अपने स्वयं को जान लें, तो देह की तकलीफों से ऊपर उठ जाए, इस मन की तकलीफों से ऊपर उठ जाए। पर इस मन से ऊपर उठने का फैसला आपको लेना। ना तो सद्गुरु के हाथ में है कि वह आपको मन से ऊपर उठाए, ना परमात्मा के हाथ में है कि वह आपको मन से ऊपर उठाए। क्यों? क्योंकि सद्गुरु और परमात्मा जोर जबरदस्ती नहीं करते। अगर जीव मन से ऊपर नहीं उठना चाहता तो वे जोर जबरदस्ती ऊपर नहीं उठाते। जैसी जीव की इच्छा होती है वे जीव को वैसे ही हालात में रखते हैं। वे जीव की मर्जी को पूरा होने देते। जब तक जीव अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, सद्गुरु और परमात्मा उसे उसकी मर्जी पूरी करने देते। लेकिन हमारी जितनी मर्जी है, सारी की सारी मर्जी हमारे जीवन में दुख खड़ा कर दे। इसलिए सद्गुरु क्या कहता है? सद्गुरु कहता है जब तुम यहाँ न थे, इस संसार में न थे, तब भी तुम्हारे माता पिता को कोई संभाल ही रहा था, तब भी तुम्हारे माता पिता संभले हुए थे। जब तुम यहाँ न थे, इस संसार में न थे, तब भी यहाँ के काम काज बेहतर ही चल रहे थे, तब भी यह संसार बेहतर चल रहा था। जब तुम न थे, जब तुम्हारी कोई मर्जी न चलती थी, तब भी उस परमात्मा की मर्जी चलती थी, तब भी उसकी मर्जी से ही सब संभला हुआ था। एक दिन फिर आएगा जब तुम न रह जाओगे, तुम्हारी मर्जी ना रह जाएगी, तब भी सब संभला हुआ होगा, क्योंकि उस परमात्मा की मर्जी इस संसार में चलती। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। नाहक अपनी मर्जी को बीच में लाने से बेहतर है उस मालिक की मर्जी में राजी हो जाओ, जो वो करे उससे राजी हो जाओ। इसलिए संत सद्गुरु देह पर आने वाले रोग और कष्ट के प्रति नाराज नहीं होते, देह पर आने वाले दुखों के प्रति नाराज नहीं होते। इलाज अवश्य कराते हैं, दुख और तकलीफ से परे होने के तरीके अवश्य खोजते हैं, लेकिन ना तो उनके भीतर दुख का कोई प्रभाव होता है,
न रोग या बीमारी का कोई दुख होता। आपको बार बार आत्मा और देह के इस रहस्य को समझाने का कारण यही है कि किसी न किसी दिन आप इस मन से ऊपर उठने को राजी हो जाएं और आत्मा के रहस्य को समझने के लिए, आत्मा के तल पर उतरने के लिए अभ्यास करना शुरू कर दें। जब तक आपने अपने स्वयं का अनुभव करना शुरू नहीं किया, अपनी आत्मा का अनुभव करना शुरू नहीं किया, देह के रोग, देह के कष्ट, देह पर आने वाले दुख तकलीफें, इनसे आप बच नहीं पाएंगे। लाख कोशिश करें फिर भी नहीं बच पाएंगे। भागने की कोशिश करें फिर आकर सामने खड़े हो जाएं। आपको अपने स्वयं के अनुभव में उतरना होगा। देह के तल को छोड़ना होगा। देह सभी दुखों का कारण है। देह को भूलना, मन को भूलना निरंतर भजन बंदगी का अभ्यास करने से होता है, निरंतर ध्यान में बैठने से होता है। अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा भी ध्यान या भजन बंदगी में सहज होकर होशपूर्वक बैठे रहें तो आपको धीरे धीरे यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपकी देह सुन्न पड़ना शुरू हो गई। फिर जैसे जैसे देह सुन्न पड़ती जाएगी, धीरे धीरे मन भी सुन्न पड़ता जाएगा। जैसे जैसे देह शांत हो जाएगी, मन भी शांत हो जाएगा। उसी शांति में शून्य का अनुभव होगा। मन की इस गति को कम करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, ठहराने के लिए निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। निरंतर मन के साक्षी होने की आवश्यकता। इसके साथ एक हो जाने, इसका दमन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका दमन ही हमारे भीतर पागलपन को पैदा करता। वासनाओं का दमन, इच्छाओं का दमन, विचारों का दमन, या फिर और भी कई तरह की हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिनमें हम अपने भीतर दबा दबा कर रखते हैं, भीतर और भी ज्यादा घुट घुट कर उन्हें रखते हैं। जितना किसी बात को दबाओ उतना ही वह जोर भी मारती। जितना जोर वह मारेगी उतना ही आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जो कुछ आपके भीतर भरा पड़ा है वह सब कुछ बाहर निकलने को होता है। जैसे काम आपके भीतर जब उठता है या क्रोध उठता है तो वह आपको क्रोधी बनाने के लिए या कामी बनाने के लिए नहीं उठता, बल्कि वह बाहर निकलने के लिए उठता है। पर हम काम में लीन हो जाते हैं या उसे बाहर निकलने का मौका नहीं देते, उसे दमन कर देते। दोनों ही सूरतों में हमारी हालत दोबर हो जाती। हमें काम के भी साक्षी बनना है। काम उठता है तो काम के प्रति साक्षी हो जाओ, उसमें न लिप्त हो जाओ, न उसका दमन करो। जरा देखो, जरा कुछ समय के लिए आंख बंद करके बैठे तो रहो। जरा देखो तो सही कितनी देर के लिए यह वासना पकड़ती है, कितने समय तक यह टिकती है। हम यह कहाँ देखते हैं। हम तो तत्क्षण वासना में लिप्त हो जाते हैं या तत्क्षण दमन में लग जाते हैं। मंदिर गए हो, काम वासना उठती हो तो दमन करना शुरू कर देते हैं। घर पर अकेले हो, काम वासना उठती हो तो लिप्त होना शुरू कर देते। दोनों ही सूरतों में हम जागने का प्रयास नहीं करते। दोनों ही सूरतों में हम साक्षी होने की कोशिश नहीं करते। मन के साक्षी बनना होगा। काम उठाए, काम के साक्षी बनो। क्रोध उठाए, क्रोध के साक्षी बनो। विचार उठाए, विचार के साक्षी बनो। कोई भी विचार हो, जैसा भी विचार हो, जरा देखो तो सही एक विचार कितनी देर तक ठहरता है। ऐसा तो नहीं है आप एक ही विचार में सारा दिन खोए रहते हैं। अनेक विचार हैं, अनेकों विचारों में खोए रहते हैं। सभी में बारी बारी से खो लेते हैं, सभी में बारी बारी से अपने आप को दुख का अनुभव करवाते रहते हैं। अब इन विचारों में खोने की बजाय ध्यान में बैठकर जरा देखो तो सही एक विचार कितनी देर के लिए आपके भीतर उठता है, कितनी देर के लिए आपके भीतर गति करता है। आपके भीतर अनंत विचार घूम रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पर जब तक इन विचारों की गति तेज होती है, या यूं कहो मन जब तक भटकता है, तब तक हमें इन विचारों के बीच के अंतराल का अनुभव नहीं हो। तब तक हम सोचते हैं जो कुछ है ये विचार हैं, ये वासनाएं हैं, ये इच्छाएं हैं। हम अपने जीवन को भी विचारों के अधीन, इच्छाओं और वासनाओं के अधीन बांध कर बैठ जाते। अंतराल का अनुभव करना जब शुरू करोगे, शून्य का जरा सा भी स्वाद जिस दिन चख लोगे, उस दिन जीवन और का और ही हो जाएगा। उस दिन विचार आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उस दिन वासनाएं आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगी। उस शून्य का अनुभव ही आपको अपनी तरफ खींचता ले जाएगा। इसके लिए आपको पहले मन के साक्षी होना पड़ेगा, विचारों के साक्षी होना पड़ेगा, वासनाओं के साक्षी होना पड़ेगा, इच्छाओं के साक्षी होना पड़ेगा।
बैठ जाओ। कोई भी चीज अगर भीतर ज्यादा जोर मारे, कोई दुख हो, कोई वासना हो, कोई ख्याल हो, तो भीतर आंख बंद करके उसके साक्षी हो जाओ, देखने वाले हो जाओ। देखते रहो कितनी देर तक यह विचार टिकता है। देखते रहो इस विचार में क्या क्या बातें होती हैं, कैसी कैसी बातें होती। जिस दिन आप मन के साक्षी होंगे उस दिन आप इस बात से हैरान भी होंगे कि मन असल में तो जो बातें करता है वह बड़ी ही फिजूल बातें, बड़ी बेकार की बातें। अभी हमें प्रीतिकर लगती हैं, प्यारी लगती हैं, कारण केवल इतना है कि अभी तक हम उन बातों में लिप्त होते आए। जिस दिन हमें मन की समझ आना शुरू हो जाती है, जिस दिन हम मन के साक्षी हो जाते हैं, मन का रहस्य भी समझ आना शुरू हो जाता है। मन का रहस्य क्या है? मन का रहस्य इतना भर है कि जो हम इसे सिखाते हैं, जो हम इसे दिखाते हैं, जो हम इसे सुनाते हैं, यह वही हमें भी दिखाना शुरू कर देता है, हमें भी सुनाना शुरू कर देता है। अगर आप गलत तरह के दृश्य देखते और सुनते रहेंगे तो आपका मन आपको गलत तरफ ले जाना शुरू कर देगा। अगर आप सत्संग वगैरह सुनते रहेंगे, गुरु के उपदेश सुनते रहेंगे, भजन सुनते रहेंगे, तो आपका मन आपको गुरु की तरफ ले जाना शुरू कर देगा। हमारी सारी मानसिक परेशानी का कारण यह है कि हम अपने मन को गलत बातें सिखा बैठे हैं। ऐसी बातें सिखा बैठे हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन जब हम अपने मन को ये बातें सिखाते थे तब हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि मन को जो हम सिखा रहे हैं यही बार बार वह प्रकट करना शुरू कर देगा। जो जिसने अपने मन को सिखा दिया उसके भीतर मन वैसा ही माहौल बना देता, उसके भीतर वैसे ही विचार खड़े कर देता है, वैसे ही डर, वैसी ही बातें खड़ी कर देता। इसलिए इस मन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, भटकने से रोकने के लिए हमें निरंतर ऐसी बातें सुननी चाहिए, ऐसे दृश्य देखने चाहिए जो हमें ऊपर की तरफ गति करने में सहायक हो। हमें ऐसे उपदेश सुनने चाहिए जो हमें मन से ऊपर उठने में सहायक हो, अपने स्वयं तक पहुंचने में सहायक हो। मन ना केवल हमारा शत्रु, हमारा मित्र भी है। यह बड़ी अद्भुत ताकत है। इसे अगर संसार की तरफ मोड़ दो तो यह जीव को पूरी तरह संसारी करके छोड़ता है। संसारी हो जाने का अर्थ है पूरी तरह दुखों और तकलीफों से भर जा, पूरी तरह जीवन का सत्यानाश कर ले। संसार में सिवाय दुख के उपलब्धि क्या होता है? पर यह मन एक ऐसी अद्भुत ताकत है, अगर आप इसे परमात्मा की तरफ मोड़ दें तो यह आपको परमात्मा तक पहुंचने में भी सहायक हो जाएगा। परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा की तरफ यात्रा करने का अर्थ है आनंद से भर जाना, चैन से भर जाना। आनंद की खोज ही हम सबकी खोज है। हम सभी कई तरह की बातों से परेशान हुए बैठे, कोई रोगों से, कोई मानसिक बीमारियों से, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से। सभी के दुखों का एक ही इलाज है, सबके आनंदित होने का एक ही तरीका है, अपने अंतस में उतर जाना, अपनी आत्मा को जान लेना, अपनी आत्मा का अनुभव करके यह जान लेना कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं। आपके जितने दुख हैं देह तक या मन तक ही सीमित है, लेकिन जो आपका असल स्वरूप यानी आत्मा है, जो इस देह के भीतर इस मन से परे छिपी हुई है, उस तक कोई दुख नहीं पहुंचता। अगर आप उस तल तक पहुंच जाए, अपने आत्म स्वरूप में प्रविष्ट हो जाए, तो कोई दुख आप तक नहीं पहुंचेगा, कोई परेशानी आप तक नहीं पहुंचेगी। आप सभी दुख तकलीफों से ऊपर उठ जाएं। इसलिए निरंतर अंतस की खोज में अपना समय अवश्य दें, निरंतर भजन स्मरण में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। रोज भीतर उतरने की कोशिश करनी है। एक दो दिन में ही भीतर का स्वाद नहीं लग जाएगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, सब्र रखना है। अंतस का स्वाद लगने में समय लग जाता है, क्योंकि अब तक हम जन्मों जन्मों से बाहर की यात्रा करते हैं। पहली दफा हम अंतस की तरफ मुड़ेंगे, इसलिए थोड़ा समय तो देना ही होगा। सब्र रखना है, भजन मंदी करनी है, निरंतर अंतस में उतरने की कोशिश करनी। एक दिन में नहीं हुए सफल, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कोशिश करो। अगले दिन नहीं हुए, फिर अगले दिन कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार थोड़ी होती। कोशिश करने वाले देर सवेर जीत ही जाते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी कोशिश भी फल लाए, आपको भी मन पर जीत हासिल हो और आप सभी दुख और तकलीफों से ऊपर उठ सके। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को
आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 4:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।